हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लासेस में। आज के वीडियो में हम एड ग्रेड कंटिन्यू करेंगे। कक्षा 8वीं का सब्जेक्ट है साइंस, ठीक है। विज्ञान सब्जेक्ट का हम एड ग्रेड आपको एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से कंप्लीट करा रहे हैं कंटिन्यू वीडियो के माध्यम से। आज देखेंगे हम पार्ट 6 जिसका नाम है दहन एवं ज्वाला, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से और आपकी जो बुक में दिए गए हैं उसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इन्हें याद करना ना भूलें। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, दहन क्या है। नीचे दिए गए पदार्थों में से द्राव्य और अद्राव्य पदार्थों की पहचान कर लिखिए, ठीक है। तो आपके पास देखते हैं दहन क्या है। सबसे पहले हम दहन पढ़ लेते हैं। दहन है रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है, दहन कहलाता है, ठीक है। तो ये बात समझ गए, रासायनिक प्रक्रम है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है, दहन कहलाता है, ओके। नेक्स्ट इसका है आपको द्राव्य और अद्राव्य पदार्थों की पहचान करनी है। इट मीन्स द्राव्य इट मीन्स जो पदार्थ जल जाते हैं उसे आप द्राव्य बोलेंगे, और अद्राव्य इट मीन्स जो पदार्थ जलते नहीं हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, अद्राव्य। तो देखते हैं आपका लकड़ी, ये क्या है, द्राव्य पदार्थ है, ठीक। आपका कागज जल सकता है, द्राव्य पदार्थ है। लोहे की कील नहीं जल सकती, अद्राव्य पदार्थ है। पत्थर का टुकड़ा नहीं जल सकता, अद्राव्य पदार्थ है। मिट्टी का तेल ये जल सकता है, ठीक है, तो ये क्या है, द्राव्य पदार्थ है। कांच नहीं जल सकता, ये अद्राव्य पदार्थ है। और कास्ट कोयला ये क्या है, जल सकता है, ये द्राव्य पदार्थ है, ठीक है। तो देखिए द्राव्य पदार्थ कागज, लकड़ी, मिट्टी का तेल, कोयला, कास्ट कोयला इट मीन्स, ठीक है। अद्राव्य पदार्थ है लोहे की कील, पत्थर, कांच, ठीक है। और भी आप उदाहरण लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, ऊष्मीमान किसे कहते हैं। ईंधन के ऊष्मीमान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीमान कहलाती, ठीक है। तो ये डेफिनेशन, ये परिभाषा आपको याद करनी है बहुत अच्छे से ऊष्मीमान की। क्या होता है ऊष्मीमान, फिर से हम देखते हैं। किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीमान कहलाती है। मतलब आप 1 किलोग्राम कोई भी जो पदार्थ है उसे दहन करेंगे तो उससे जो प्राप्त ऊष्मा या ऊर्जा होगी उसके क्या कहेंगे आप, उसका ऊष्मीमान कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके आगे है, ईंधन के ऊष्मीमान को किलो जूल प्रति किलोग्राम, ठीक है, किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईंधन क्या है और इसके आगे ईंधन की विशेषताएं लिखिए, ठीक। तो चलिए देखते हैं। घरेलू और औद्योगिक उपयोगों से संबंधित ऊष्मा के मुख्य स्रोत लकड़ी, कास्ट कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि पदार्थ ईंधन कहलाते हैं, ठीक है। विशेषता है, अच्छा ईंधन वह है जो सहजता से उपलब्ध हो, और नेक्स्ट है वह सस्ता हो और वायु से सामान्य दर से सुगमता पूर्वक जलता है। यह अधिक मात्रा से में ऊष्मा उत्पन्न करता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, आपका अच्छा ईंधन कहलाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4, विद्युत उपकरण एवं पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर है, विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है, ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से भारी है, ठीक। और आग किससे लगती है, ऑक्सीजन पे ही आग लगती है। तो आप कार्बन डाइऑक्साइड अगर मतलब बुझाने के लिए यूज़ करते हैं तो वो क्या करती है, एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, ठीक है। अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड सामान्यतः विद्युत उपकरणों को कोई हानि नहीं पहुंचाती, ठीक है। तो ऑक्सीजन कोई भी विद्युत उपकरणों को हानि नहीं पहुंचाती, इसलिए बेस्ट
अग्निशामक कहलाती कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना हानिकारक क्यों होता है? तो इसके कारण देखते हैं। हमारे देश में बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के रूप में लकड़ी का प्रयोग हो रहा है क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध है और सस्ती है। ठीक है, इसलिए आप सभी लकड़ी का यूज़ करते हैं। ठीक है, परंतु इस लकड़ी को जलाने से बड़ी मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक है। ठीक है, और श्वसन में कष्ट उत्पन्न करता है। साथ ही वृक्ष हमें बहुत सी उपयोगी वस्तु उपलब्ध कराते हैं जो ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करने पर हमें प्राप्त नहीं हो पाती। इसके अतिरिक्त वृक्षों की कटाई वन उन्मूलन का कारण बनती है जो पर्यावरण के लिए हानिप्रद है। ठीक है, तो ये इस कारण से आपको लकड़ी का यूज़ नहीं करना चाहिए दहन में। ठीक है, तीव्र दहन, स्वतः दहन और तथा विस्फोट से आप क्या समझते हो? उदाहरण सहित बताइए। तो देखते हैं इसका बहुत सरल शब्दों में आंसर है। तीव्र दहन, जब गैस तेजी से जलने लगती है तथा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है, तीव्र दहन कहलाता है। उदाहरण है फास्फोरस। ठीक है, जब आप फास्फोरस को जलाएंगे तो उसका दहन कैसा होता है? बहुत तेज़ी से होता है और ऊष्मा मतलब गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है और प्रकाश भी देता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्वतः दहन। इस प्रकार का दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है, स्वतः दहन कहलाता है। ठीक है, और विस्फोटक को देखते हैं। जब पटाखे को जलाते हैं तो एक आकस्मिक अभिक्रिया होने से ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि पैदा होती है। इस प्रकार के अभिक्रिया विस्फोटक कहलाती है। ठीक है, तो आप सभी समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ज्वलन ताप किसे कहते हैं? क्या कारण है कि कागज का टुकड़ा सरलता से आग पकड़ लेता है जबकि लकड़ी का टुकड़ा सरलता से आग नहीं पकड़ता? ठीक है, तो इसका आंसर है ज्वलन ताप वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है। ज्वलन ताप कौन सा ताप कहलाता है? जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। ठीक, उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाएगा। इसका है, कागज का ज्वलन ताप लकड़ी की अपेक्षा कम है इसलिए वह जल्दी जल जाता है या जल्दी आग पकड़ लेता है, जबकि लकड़ी का टुकड़ा सरलता से आग नहीं पकड़ पाता क्योंकि उसका ज्वलन ताप अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल एवं पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी को अच्छा ईंधन माना गया है, क्यों? मोटर और वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल के स्थान पर सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस है ना, सीएनजी का फुल फॉर्म हमने पढ़ा था, ले रही है क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है। सीएनजी एक अधिक स्वच्छ ईंधन है। इसके उपयोग से वायु प्रदूषण व ध्वनि प्रदूषण कम होता है, इसलिए सीएनजी का उपयोग करना अधिक उपयुक्त है डीजल और पेट्रोल की तुलना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, दहन के लिए वायु आवश्यक होती है, इसे प्रदर्शित करने हेतु किस क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसका आंसर है, दहन के लिए वायु बहुत आवश्यक होती है। वायु के बिना दहन संभव नहीं है। जैसे यदि हम एक मोमबत्ती जलाएं, उस पर एक कांच का गिलास ढक दें तो वह कुछ समय तक जब तक गिलास के अंदर वायु है मोमबत्ती जलेगी। जैसे ही वायु समाप्त होगी मोमबत्ती जलना बंद हो जाएगी या बुझ जाएगी। ठीक है, तो ये उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि बिना ऑक्सीजन के या बिना वायु के आप क्या आग नहीं लगा सकते। ठीक है, या दहन नहीं कर सकते किसी भी चीज़ का। यदि चूल्हे में लकड़ियाँ अधिक मात्रा में लगा दी जाएं तो वह जलेगी नहीं क्योंकि वहाँ वायु प्रवेश नहीं कर पा रही, जिससे सिद्ध होता है कि ज्वलन के लिए वायु आवश्यक है। ठीक है, तो ये इसका दूसरा उदाहरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चित्र बनाकर इसके विभिन्न क्षेत्रों को समझाइए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आपका है
ये आप डायग्राम देख रहे हैं मोमबत्ती की ज्वाला का, इसे हम थोड़ा सा समझते हैं। बिना जली मोमबत्ती जिसमें आंतरिक क्षेत्र क्या होता है, काला होता है, और आंशिक दहन वाला जो मध्य भाग है वो कैसा होता है, पीला होता है, और पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र नीला हो जाता है। ठीक है, तो ये आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। ठीक है, ये देखो येलो है ना, ब्लू। ठीक, चलिए देखते हैं इसका जो डायग्राम बना के इन्होंने दिया है उसे हम थोड़ा सा समझ लें। पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र कैसा होता है, नीला। आंशिक दहन का मध्य भाग कैसा होगा, पीला। बिना जला वाला मतलब बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र कैसा होगा, काला। ठीक, नेक्स्ट है सबसे गर्म भाग कौन सा होगा, जो बाहरी भाग होगा, मतलब पूर्ण दहन वाला। ठीक है, सबसे गर्म होगा। सबसे कम गर्म कौन सा होगा, आपका पीला भाग, और सबसे कम गर्म कौन सा होगा, आंतरिक भाग बिना जली मोमबत्ती। ठीक है, तो इसका ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे सारे ही। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।